नमस्कार। आज हम इतिहास के एक बहुत ही अहम पल पर बात करने वाले हैं। वो क्षण जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपना वो प्रसिद्ध भाषण दिया था, जिसे हम ट्रिस्ट विद डेस्टिनी या नियति से साक्षात्कार के नाम से जानते हैं। ये वो आवाज़ थी जिसने, आप कह सकते हैं, आज़ाद भारत की पहली सुबह का स्वागत किया था। हमारे पास इस ऐतिहासिक भाषण का हिंदी अनुवाद है। मूल भाषण तो अंग्रेजी में था। 14 अगस्त 1947 की आधी रात को संविधान सभा में दिया गया। और आज हमारी कोशिश रहेगी कि इस भाषण के मूल संदेश को समझें, इसकी भावना क्या थी और इसका ऐतिहासिक महत्व क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा सोचिए उस पल के बारे में। नेहरू कह रहे हैं, आधी रात के समय जब दुनिया सो रही होगी, भारत जीवन और स्वतंत्रता के लिए जागेगा। कितनी नाटकीय और उम्मीदों से भरी घोषणा थी। हाँ, और ये सिर्फ एक राजनीतिक बयान नहीं था, इसमें एक गहरा भाव था, बरसों का संघर्ष था इसके पीछे। वो जो कह रहे हैं, बहुत साल पहले हमने नीति से एक वादा किया था, ये उस वादे को निभाने का समय था। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये सालों के इंतजार, त्याग, बलिदान के बाद का एक अहम भावनात्मक संकल्प था। वो क्षण जब, जैसा उन्होंने कहा है, एक युग समाप्त होता है और एक राष्ट्र की जो दबी हुई आत्मा थी वो बोल उठती है। बिल्कुल। और ये जो नई अभिव्यक्ति थी, ये सिर्फ आजादी के जश्न तक ही नहीं थी, है ना? इसमें आगे का रास्ता भी था। नए भारत का सपना क्या था? भाषण में साफ तौर पे गरीबी, अज्ञानता, बीमारी, इनको मिटाने की बात कही गई। हाँ, और अवसर की असमानता को खत्म करने का जिक्र था। ये सिर्फ पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं थे, ये तो एक तरह से सामाजिक आर्थिक क्रांति का भी आह्वान था। सही। और उस समय के हिसाब से सोचें तो ये बहुत ही प्रगतिशील सोच थी। सिर्फ सत्ता का हस्तांतरण नहीं, उनका विजन था हर नागरिक के जीवन को बेहतर बनाना। वो जो मशहूर लाइन है, हर आंख से हर आंसू पोंछना। भले ही वो लक्ष्य शायद पूरी तरह कभी हासिल ना हो पाए, पर इरादा बहुत बड़ा था। और इसमें संकीर्ण सोच, चाहे वो धर्म के नाम पर हो या किसी और तरह की, उससे ऊपर उठने की बात थी। यानी एक ऐसे राष्ट्र की कल्पना जहां विचारों की आजादी हो, सबको सम्मान मिले। जी बिल्कुल। तो ये कोरे शब्द नहीं थे, ये एक नए राष्ट्र की नींव के सिद्धांत बन रहे थे। और एक और दिलचस्प बात जो मुझे लगी, वो ये कि आजादी को एक अंत नहीं बताया गया, इसे एक शुरुआत कहा गया। एक यात्रा जिसमें आगे मेहनत लगेगी, अनुशासन चाहिए होगा। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने चेताया कि ये जश्न मनाने का पल है, लेकिन आराम का नहीं। कहा कि आगे और भी इम्तिहान होंगे और कामयाबियां भी मिलेंगी, मगर उसके लिए जरूरी होगा अनुशासन, सहयोग, सद्भाव। ये एक बहुत यथार्थवादी नजरिया था। सिर्फ जश्न में डूबे नहीं रहना, बल्कि आने वाली चुनौतियों को भी समझना। सही कहा। और इस यात्रा के लिए प्रेरणा कहां से लेने की बात हुई? भाषण में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जिक्र आता है। उन्हें इस पीढ़ी के सबसे महान व्यक्ति कहा गया। हाँ बिल्कुल, उन्हें श्रद्धांजलि दी गई जिन्होंने स्वतंत्रता की मशाल जलाई थी। और ये एक तरह से उस नैतिक रास्ते पर चलने का संकल्प ही दोहराया गया जो गांधी जी ने दिखाया था, सत्य का, अहिंसा का, सेवा का। तो ये भाषण सिर्फ भारत के भविष्य की बात नहीं कर रहा था, बल्कि एक नैतिक दिशा भी दे रहा था। निश्चित रूप से सेवा, समर्पण, मानवता की सेवा, ये सब आदर्श सामने रखे गए थे। और ये सिर्फ भारत के लिए नहीं था, बल्कि दुनिया के लिए भी शांति और कल्याण की कामना थी इसमें। तो ये सिर्फ एक देश का जन्म नहीं था, ये विश्व मंच पर एक जिम्मेदार, एक नैतिक आवाज का उभरना भी था। तो अगर हम इसे समेटे तो ये भाषण महज कुछ शब्द नहीं थे। जैसा स्रोत में भी कहा गया, ये एक संवेदनशील राष्ट्र की आत्मा का उद्घोष था। इसमें उस पल की गंभीरता भी थी और भविष्य की अपार संभावनाएं भी झलक रही थी। और इसकी गूंज मुझे लगता है आज भी महसूस होती है। ये आदर्श, ये विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक है। ये हमें उस जिम्मेदारी की याद दिलाते हैं जो स्वतंत्रता के साथ आती है। और यहीं से एक सवाल मन में आता है, एक विचार। नेहरू ने जिस भारत का सपना देखा था, जिस नियति से किए वादे को निभाने की बात कही थी, आज के समय में उस संकल्प और वादे को पूरा करने की राह में क्या मुख्य चुनौतियां हैं और क्या अवसर हमें दिखते हैं, इस पर सोचा जा सकता है।